Yes, guys, good evening, good evening, good evening. Yes, Diksha, good evening. Yes, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज एकदम ठीक से आ रही है? Am I clearly audible? Yes, tell me, am I audible? Yes, Vernon, good evening. Good evening. चलो 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 जल्दी 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 सब लोग फटाफट फटाफट आ जाओ। वर्णन बोल रहे सर और ऑल क्लियर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो। यस जानवी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। यस यस यस, आई एम वेटिंग गाइस। चलो चलो चलो। ओके, चलिए बेटा, मैं आपको याद दिला दूं, कल मैंने आप लोगों को 4 सेक्टर मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और बेटा ये जो 4 सेक्टर मॉडल है, इस 4 सेक्टर मॉडल में मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखवाया था, और मैंने मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। और मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक बार इसे रिवाइज करवा दूं, ठीक है, ताकि अब जब अपन क्वेश्चन शुरू करें तो अपने को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो आपको मालूम है y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सही बात है। अब जरा दिमाग लगाओ। कंजम्पशन इज व्हाट? ए प्लस बी वाई डी। अब वाई डी क्या है? आपकी इनकम में से पहले फिक्स्ड वाला टैक्स दो, फिर वेरिएबल वाला टैक्स दो, फिर ट्रांसफर पेमेंट जो है वो ले लो। तो ये आ गया आपका डिस्पोजेबल इनकम। अब इस डिस्पोजेबल इनकम का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपकी खर्च करने की आदत है, प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है। अब माइनस आपको करना है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट दो तरह का होता है, एक वो इंपोर्ट जो हमारी इनकम पर बेस्ड नहीं है, और दूसरा वो इंपोर्ट जो हमारी इनकम पर बेस्ड है। अब हमारी इनकम पे जो बेस्ड नहीं है, जिसे हम लोग कांस्टेंट इंपोर्ट कहते हैं, उसे हम लोग डिनोट करते हैं एम बार से। तो मैंने माइनस कर दिया एम बार, ये कांस्टेंट इंपोर्ट है, एंड माइनस एम वाई। और एम वाई का मतलब क्या है? ये वो इंपोर्ट है जो हमारी इनकम पे आधारित है। एंड व्हाट इज एम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट करने की हमारी आदत। यस चंचल, गुड इवनिंग। सुरभा, गुड इवनिंग। नुरामिन, गुड इवनिंग। ठीक है। और इसके अलावा मैंने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, 1/1 माइनस बी, लेकिन बी अपने को लेना है आफ्टर टैक्स, 1 माइनस टैक्स, प्लस एम, छोटा वाला एम, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब हमारी जो इंपोर्ट करने की आदत है वो। ठीक है। ये दो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाए थे, और आज मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूला के ऊपर आधारित आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस करने वाला हूं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? आज मैं आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। देखो, मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 से, और बेटा फिर क्वेश्चन नंबर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने होमवर्क दिया था आई गेस। जल्दी से मुझे याद करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने होमवर्क दिया था ना? तो मुझे ऐसा ध्यान है कि मुझे शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करना है मुझे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क था। चलो, तो फिर क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ठीक है। और यहां पर मैं अपने सामने भी एक बार क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं, क्योंकि अदरवाइज मुझे बार बार स्क्रीन को चेंज करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड। और ये लीजिए, मेरे सामने भी क्वेश्चन मैंने ओपन कर लिया है, और ये लीजिए मैंने भी क्वेश्चन नंबर 21 मेरे सामने निकाल लिया है। ठीक है। अब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं खोल लूंगा। चलो, आ जाओ। क्या बात है? ओके, आकर्ष बोल रहा है सर हमने होमवर्क भी कर लिया था। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आ जाओ, देखते बेटे सवाल को। द कंजम्पशन फंक्शन इज, ध्यान से देखो, c इज इक्वल्स टू 40
प्लस 0.8 वाई डी। अब आप जान ही गए ये जो 40 है दिस इज ए, और जो 0.8 है वो है बी। मतलब ये जो 0.8 है वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इसका मतलब मेरी आदत है कि मैं अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता हूं। ठीक है बेटा, हमारा जो टैक्स है वो कितना है 0.1 वाई। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारा कोई भी कांस्टेंट वाला टैक्स नहीं है, सिर्फ वेरिएबल वाला टैक्स दे रखा है 0.1 वाई। और बेटा 0.1 वाई का मतलब जो हमारी वेरिएबल टैक्स रेट है वो कितनी हो गई 0.1। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है 40, एक्सपोर्ट कांस्टेंट है 58। बेटा इंपोर्ट हमें दे रखा है 0.05 वाई। अब ध्यान से देखो, इंपोर्ट आपको सिर्फ 0.05 वाई दे रखा है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट इंपोर्ट नहीं है। और बेटा अगर यहां पे कांस्टेंट इंपोर्ट नहीं है तो ये जो 0.05 है ये क्या है एम। एम का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फाइंड आउट इनकम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है वाई। नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और तीसरा सवाल, नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करके बताओ इफ एक्सपोर्ट वर टू इंक्रीज बाय 6.25। अगर हमारा एक्सपोर्ट 6.25 इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, यस नहीं बेटा जानवी, अपने को सिर्फ जो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए अपने को सिर्फ वेरिएबल वाली टैक्स रेट को लेना है, कांस्टेंट वाला टैक्स नहीं लेते इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए। बेटा फॉर्मूला क्या है 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, प्लस प्लस यहां पे एम। अब यहां पे देखो 1 माइनस टैक्स रेट में मैंने टी छोटा वाला टी लिया है, एंड व्हाट इज स्मॉल टी वेरिएबल टैक्स रेट बेस्ड ऑन इनकम। ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट वाला टैक्स माइनस नहीं करना, यहां पर वेरिएबल वाला टैक्स रेट माइनस करनी है। ठीक है, हाँ वाई ई एक ही बात है बेटा। ये पूरे के पूरे फॉर्मूला काम ही तब करते हैं जब आपका इनकम इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, तो मैं अगर वाई लिख रहा हूं तो वाई का मतलब भी वाई ई ही है। ठीक है सुरभा, यस। चलो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और वैसे मैं बता दूं ये एक क्वेश्चन भी अगर आपने ढंग से कर लिया तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा मेरे साथ में आप लोग करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहला सवाल है इक्विलिब्रियम इनकम निकालो, वाई ई इक्विलिब्रियम इनकम। तो ये लीजिए बेटा मैंने क्वेश्चन खोल लिया है। सबसे पहला, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, एंड व्हाट इज कंजम्पशन 40 प्लस 0.8 वाईडी। वाईडी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालूं, वाई माइनस करेंगे कांस्टेंट वाला टैक्स, लेकिन इस सवाल में कोई कांस्टेंट वाला टैक्स है ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल वाला टैक्स है, तो 0.10 वाई। तो ये मैंने वेरिएबल वाला टैक्स यहां पर माइनस कर दिया। प्लस करूंगा ट्रांसफर पेमेंट, लेकिन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कोई ट्रांसफर पेमेंट है ही नहीं, तो बेटा फिर तो यही अपनी डिस्पोजेबल इनकम है। प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 60, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 40, प्लस हमारा एक्सपोर्ट कितना है 58, माइनस हमारा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट दो तरह का होता है, फिक्स्ड इंपोर्ट और वेरिएबल इंपोर्ट, लेकिन यहां पर कोई फिक्स्ड इंपोर्ट नहीं दे रखा, सिर्फ वेरिएबल इंपोर्ट दे रखा है। तो आप वेरिएबल इंपोर्ट माइनस कर दो 0.005 वाई, 0.05 वाई, तो 0.05 वाई ये वेरिएबल इंपोर्ट है, और ये वेरिएबल इंपोर्ट मैंने यहां पे माइनस कर दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.9 वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 वाई, प्लस ये तीनों मिलकर हो जाएगा 158।
माइनस 0.05 वाई। अब बेटा 0.72 में से माइनस 0.05 वाई जाएगा तो बचेगा 0.67 वाई, और 0.67 वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0.33 वाई इज इक्वल्स टू 198। तो y इज इक्वल्स टू लेट मी टेक दी कैलकुलेटर। वन 198 डिवाइडेड बाई 0.33 तो ये आ जाएगा 600। तो ये लीजिए बेटा, हमारा पहला जवाब है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम इनकम है दैट इज 600 करोड़। दूसरा सवाल इन्होंने हमसे पूछा था मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके बताओ। तो मल्टीप्लायर क्या होगा बेटा? मल्टीप्लायर हो जाएगा 1/1 माइनस बी, बी हमारा है 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारी वेरिएबल टैक्स रेट क्या है? 0.10। तो 1 माइनस 0.80 प्लस m और हमारा m क्या है? 0.05। ठीक है, स्मॉल m मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है? 0.05। अब इसे सॉल्व कर लो तो यहां पर आएगा 0.8 इंटू 0.90 बचा 0.72, तो ये आ गया 0.33। 1 डिवाइडेड बाई 0.33 और ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स। तो ये लीजिए बेटा, हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा 600 करोड़ और हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो यहां पर आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स। तो बेटा जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, अब दूसरा सवाल सुनो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 6.25 इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट 6.25 इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना होगा वो बताओ। अच्छा ओके, मल्टीप्लायर इसमें पूछा ही नहीं था, मैंने मल्टीप्लायर जबरदस्ती निकाला। इसमें तो नेट एक्सपोर्ट पूछा है, कोई बात नहीं, नेट एक्सपोर्ट निकाल देते हैं। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कितना है? 58 माइनस हमारा इंपोर्ट कितना है? 0.05 वाई और हमारा वाई क्या है? 600। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा 600 करोड़ का। वैसे मल्टीप्लायर पूछा नहीं था पर मैंने मल्टीप्लायर फिर भी निकाल दिया गलती से। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल कहता है यदि हमारा इंपोर्ट 6.25 करोड़ इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में नेट एक्सपोर्ट कितना आएगा? भाई एक बात मुझे बताओ कि अगर आपका एक्सपोर्ट चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी इनकम भी चेंज हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम चेंज हो गई तो ऑब्वियस ही बात है आपका इंपोर्ट भी चेंज हो जाएगा और आपका नेट एक्सपोर्ट भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला यदि आपका एक्सपोर्ट चेंज हो जाए, यदि आपका एक्सपोर्ट 6.25 इंक्रीज हो जाए तो हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? बट इस कंडीशन में तो हमारी इनकम भी बदल जाएगी, इंपोर्ट भी बदल जाएगा और रिजल्टिंग हमारा नेट एक्सपोर्ट भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये पूरा सवाल मुझे दोबारा ही करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एक्सपोर्ट increases by 6.25 करोड़। हाँ जी, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन विच इज 40 प्लस 0.8 YD। y मतलब y माइनस YD मतलब हो गया y माइनस टैक्स
प्लस ट्रांसफर पेमेंट जो इस क्वेश्चन में है नहीं, प्लस कर देंगे इन्वेस्टमेंट 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40 प्लस एक्सपोर्ट। पहले हमारा एक्सपोर्ट था 58, अब हमारा एक्सपोर्ट 6.25 बढ़ गया, तो अब हमारा एक्सपोर्ट हो गया 64.25, माइनस करेंगे इंपोर्ट, और हमारा इंपोर्ट क्या है 0.05y, ये हमारा इंपोर्ट है। सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.72y प्लस 164.25 माइनस 0.05y। सॉल्व करेंगे तो ये इधर आकर वही बन जाएगा 0.33y इज इक्वल्स टू 204.25। y इज इक्वल्स टू 204.25 डिवाइडेड बाई 0.33, तो आ जाएगा 618.94। 618.94 कितना आंसर आएगा 618.94। ठीक है। अच्छा, अब हमारा इंपोर्ट क्या होगा? अब आपको मालूम है हमारा इंपोर्ट है 0.05y, और 0.05y की वैल्यू क्या है 618.94, तो आ जाएगा 618.94 डिवाइडेड बाई 618.94 इंटू 0.05, तो हमारा इंपोर्ट आ जाएगा 30.95 करोड़। ठीक है, अब इंपोर्ट आ गया, अब अपने को निकालना है नेट एक्सपोर्ट। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट है 64.25 माइनस इंपोर्ट है 30.95, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है 64.25 माइनस 30.95, ये आ जाएगा हमारा 33.3 करोड़। 33.3 करोड़ ये आ जाएगा बेटा हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो सवाल में मुझसे ये पूछा था कि सर ये कैलकुलेट करके बताओ, कि अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है 6.25 करोड़ तो उस कंडीशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा। पर ऑब्वियस ही बात है बेटा कि अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी इक्विलिब्रियम इनकम भी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो आपका इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो आपका नेट एक्सपोर्ट तो चेंज होना ही होना है। तो मैंने यहां पे इनकम दोबारा कैलकुलेट की 618.94, मैंने इंपोर्ट दोबारा कैलकुलेट किया और नेट एक्सपोर्ट निकालकर मैंने जवाब दे दिया। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम यहां पे कुछ नोटिस करोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। ध्यान से देखो, यहां पे देखो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लायर बोलता हूं, कितना है 3। एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट 6.25 अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट एक कांस्टेंट फिगर जो है वो 6.25 अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी जो इनकम है वो 3 गुना इंक्रीज होगी। बेटा मल्टीप्लायर क्या बताता है कि अगर किसी भी कांस्टेंट चीज में परिवर्तन किया तो उसका 3 गुना परिवर्तन होगा, किसमें? नेशनल इनकम में। अब यहां पे एक्सपोर्ट क्या है? कांस्टेंट फिगर, और एक्सपोर्ट अगर 6.25 इंक्रीज होगा तो हमारी नेशनल इनकम इसका 3 गुना इंक्रीज होगी। इसका मतलब मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए 18.75। और ध्यान से देख लो बेटा, हमारी जो नेशनल इनकम है वो करीब करीब 18.75 ही इंक्रीज हो रही है, 18.94 इंक्रीज हो रही है। वो इस वजह से बेटा क्योंकि यहां पे ये जो हमने लिया है 0.33, ठीक है, ये 0.33 जो है ये राउंड फिगर में है, ठीक है, इसलिए इतना सा डिफरेंस आ रहा है। अगर ये मैं पूरा डेसिमल लेकर के सॉल्व कर लूं तो ये एग्जैक्ट मैच होगा, अगर ये पूरे डेसिमल होते तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाता। तो बेटा ये यहां पे देखो हमारा इनकम कितनी चेंज होने वाली है 18.75, ठीक है, ये मतलब है मतलब होता है इस मल्टीप्लायर का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं
अगले सवाल की ओर चल सकता हूं। यस हर्ष, गुड इवनिंग। आज तुम भैया थोड़े से लेट हो गए हो। सीए साहब, लेट होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? यस, जल्दी से मुझे बताओ कि डू यू हैव एनी ट्रबल इन दिस। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई भी मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आइए मेरे साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है और ध्यान से देखो। 22, एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इकोनॉमी जो है वो इस इक्वेशन पे चल रही है। कंजम्पशन आपको दे रखा है, दिस इज योर ए, 0.9 आपका क्या है, बी, और आपको अपनी डिस्पोजेबल इनकम का 90% खर्च करने की आदत है। ओके, इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट है ही 10, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है 10, टैक्स आपका कितना है, 0। ले, सवाल में प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 20, और बेटा आपको यहां पे इंपोर्ट दे रखा है m। अब देखो इंपोर्ट क्या है, 10 प्लस 0.05y। अब आपको ये पता है ये जो 10 है ना, ये कांस्टेंट इंपोर्ट है। मतलब ये क्या है, ये वो इंपोर्ट है जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। और आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, आप अपनी इनकम का कितना परसेंट इंपोर्ट करते हो, 5%, 0.05y। तो आप अपनी इनकम का 0.05 आप क्या करते हो, इंपोर्ट। ये आपकी इंपोर्ट करने की आदत है। ये जो 5% है ये क्या है, स्मॉल m। अच्छा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इनकम? कैलकुलेट ट्रेड बैलेंस। बेटा ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कैलकुलेट करना है। एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताओ। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मतलब वही होता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर बोले या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोले या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोले, डजंट मैटर, मल्टीप्लायर मतलब वही मल्टीप्लायर, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन तुमसे पूछे, इक्विलिब्रियम इनकम, नंबर 2 नेट एक्सपोर्ट, और नंबर 3 फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से मैं सॉल्व करता हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आइए जी देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहला y इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन है 60 प्लस 0.9 YD। अब YD का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है y माइनस, अब ध्यान से देखो कांस्टेंट वाला टैक्स भी 0 है, वेरिएबल वाला टैक्स भी 0 है, टैक्स तो पूरा ही 0 दे रखा है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इनकम है वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो आपकी इनकम है वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना तो टैक्स दे रखा है ना ट्रांसफर पेमेंट दे रखा है। प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है, 10, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10, प्लस एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 20, और माइनस इंपोर्ट आपको दे रखा है 10 प्लस 0.5y, ये आपका इंपोर्ट है, ठीक है? सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू 60 प्लस 0.9y प्लस 40 माइनस 10 माइनस माइनस 0.05y। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90 प्लस 0.85y, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा 0.15y इज इक्वल्स टू 90, y इज इक्वल्स टू 600। तो ये लीजिए बेटा, आपकी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो आ गई आपकी 600। नंबर 2, अब आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड बैलेंस, मतलब आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सपोर्ट। ये लीजिए, तो अपन यहां पे नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। हमारा एक्सपोर्ट है 20 माइनस हमारा इंपोर्ट है 10 प्लस 0.05y, और y की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है कितनी, 600।
सॉल्व करेंगे 20 माइनस 10 माइनस 30, तो ये आ जाएगा हमारा -20 करोड़। तो बेटा हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेट एक्सपोर्ट यहां पर आ जाएगा -20 करोड़। बेटा ट्रेड बैलेंस कितना हो जाएगा? -20 करोड़। एंड लास्ट वन, आपने से पूछा है मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके बताओ। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस बी, और बी क्या है? 0.90। बी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं है, जीरो है, प्लस एम, और एम है हमारा 0.05। तो ये लीजिए बेटा, ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये आ जाएगा हमारा 6.67 टाइम्स। तो ये लीजिए बेटा हमारा जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर यहां पर आ जाएगा 6.67 टाइम्स। काम खत्म। यस, मैं देख रहा हूं कि इधर मुझसे पहले आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आकर्ष का जवाब मुझसे पहले आ गया था, कृष का जवाब मुझसे पहले आ गया था, और हर्ष का जवाब भी आ गया था, आकर्ष का जवाब भी आ गया था। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो इसके बाद में बेटा अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कहता है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। ये कह रहा है सपोज इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन, ये आपको दे रखा है, आप समझ गए, दिस इज योर ए, दिस इज बी। अच्छा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको दे रखी है, टैक्स भी देखो आपको दे रखा है, वाह मजा आ गया भाई, टैक्स भी दे रखा है आपकी बार, कांस्टेंट वाला टैक्स भी है, वेरिएबल वाला टैक्स भी है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट भी दे रखा है 40, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, इंपोर्ट भी दे रखा है, और इंपोर्ट में देखो आपको कांस्टेंट वाला इंपोर्ट भी दे रखा है और आपको वेरिएबल वाला इंपोर्ट भी दे रखा है। वेयर वाई एंड वाई डी आर नेशनल इनकम्स एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिस्पेक्टिवली, हमें पता ही है। ऑल फिगर्स आर इन रुपीज, बहुत ही बढ़िया। अब आपको निकालना क्या है, पहला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है, आपको कंजम्पशन बताना है, आपको सी कैलकुलेट करके बताना है इक्विलिब्रियम लेवल पे, और आपको नेट एक्सपोर्ट निकाल के बताना है इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो आपको बेटा इनकम बतानी है, कंजम्पशन बताना है, और आपको नेट एक्सपोर्ट बताना है, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि टफ क्वेश्चन है? और ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, मई 18 में आ चुका है, नवंबर 20 में आ चुका है, मई 18 में भी आ चुका है, नवंबर 20 में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, ठीक है। अच्छा बताओ टफ है कि इजी है? यहां पे सुरवा कह रहा है बहुत इजी है, हर्ष कह रहा है सर होमवर्क दे दो। अरे भाई 2 अटेम्प्ट का क्वेश्चन कैसे होमवर्क दे दूं, ये तो मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है। वैसे काम और करो, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग डबल स्टार लगा लो, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए। मतलब अगर आप ये एक क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो ये अकेला ऐसा सवाल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो लो भाई सबसे पहला सवाल करेंगे, इक्विलिब्रियम इनकम निकालते हैं। हाँ जी, सबसे पहला y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या है 150 प्लस 0.75 YD। व्हाट इज YD? इनकम में से पहले आप टैक्स को भरो, तो बेटा आपका कांस्टेंट वाला टैक्स तो है 20, वो भी माइनस कर दो, माइनस आपका वेरिएबल वाला टैक्स है 0.20 y, वो भी माइनस कर दो। तो देखो बेटा मैंने कांस्टेंट वाला टैक्स भी माइनस कर दिया और मैंने वेरिएबल वाला टैक्स भी माइनस कर दिया, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, और हमारा ट्रांसफर पेमेंट है बेटा 40, ठीक है। प्लस करो इन्वेस्टमेंट,
हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, इन्वेस्टमेंट है 100 प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 115 प्लस हमारा एक्सपोर्ट कितना है 35 माइनस करेंगे इंपोर्ट, और बेटा हमारा इंपोर्ट कितना है, हमारा कांस्टेंट वाला इंपोर्ट है 15, हमारा कांस्टेंट वाला इंपोर्ट है 15 और हमारा वेरिएबल वाला इंपोर्ट है 0.10y, 0.1y मतलब इनकम का 10%। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो कर देंगे y इज इक्वल्स टू 150 प्लस, अब देखो यहां पर y में से 0.20y जाएगा तो बचेगा 0.8y, और बेटा 0.8y का 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8y को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.6y, 0.6y। अच्छा, -40 प्लस -20 प्लस 40 दोनों मिलकर हो गए प्लस का 20, और प्लस के 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो आएगा प्लस का 15 प्लस 100 प्लस 115 प्लस 35 माइनस 15 माइनस 0.10y। ठीक है, अच्छा बेटा मैंने ब्रैकेट खोला तो ये 15 और प्लस का 0.10y ये दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, अब सॉल्व करें, y इज इक्वल्स टू 150 प्लस 15 प्लस 100 प्लस 115 प्लस 35 माइनस 15 तो ये आ रहा है 400 प्लस, और बेटा 0.6y में से माइनस करेंगे 0.1y को तो आ जाएगा 0.5y, 0.5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा प्लस का 0.5y इज इक्वल्स टू 400, y इज इक्वल्स टू 800। तो ये लीजिए बेटा हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो इक्विलिब्रियम इनकम यहां पर आ रही है कितनी, 800। दूसरा सवाल था कंजम्पशन कैलकुलेट करके बताओ। अब आप तो जानते हो बेटा हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना है, हमारा कंजम्पशन है, इधर देखो हमारा कंजम्पशन है A 150 माइनस B 0.75 मल्टीप्लाइड बाई इनकम 800 माइनस कांस्टेंट वाला टैक्स 20 माइनस वेरिएबल वाला टैक्स 0.20 y, और y की वैल्यू है 800 प्लस ट्रांसफर पेमेंट 40। तो ये लीजिए बेटा मैंने यहां पे कंजम्पशन के फॉर्मूला में y की वैल्यू को पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 150 माइनस 0.75 अंदर आ जाएगा 800 माइनस 20 माइनस 160 प्लस 40 तो ये आ जाएगा 800 माइनस 20 माइनस 160 प्लस 40 इंटू 0.75 प्लस 150 तो यार है बेटा मेरा 645 करोड़। चलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ कि मेरा जो कंजम्पशन का आंसर है वो कंजम्पशन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है क्या, मेरा कंजम्पशन 645 करोड़ जो मैंने निकाला है ये बिल्कुल ठीक है, यस। एंड लास्ट क्वेश्चन है नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करना है। तो ये लीजिए बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है, दैट इज 35 माइनस करेंगे इंपोर्ट, और हमारा इंपोर्ट कितना है 15 प्लस 0.10y, और y है हमारा 800। तो ये लीजिए बेटा एक्सपोर्ट है 35 का माइनस हमारा इंपोर्ट है 95 का, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया -60 करोड़। तो बेटा हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेट एक्सपोर्ट यहां पर आ जाएगा माइनस का 60 करोड़, माइनस का 60 करोड़। क्या बात है, क्रिश का जवाब आ चुका है -60 करोड़, आकर्ष का जवाब आ चुका है -60, हर्ष का जवाब आ गया है, जाह्नवी का जवाब आ गया है
अच्छा, क्या बात है भाई, सबके जवाब यहां पर मेरे पास में आ गए। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन की सबसे खास बात ये थी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंजम्पशन की भी पूरी जानकारी है, टैक्स भी पूरा दे रखा है दोनों तरह का, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, ट्रांसफर पेमेंट भी है, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, इंपोर्ट भी दोनों तरह का दे रखा है। तो क्योंकि यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आप ये एक कंप्लीट क्वेश्चन पूरा मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हो तो आपको सारी चीजों का ट्रीटमेंट इसी में समझ में आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें निकाल देता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लायर नहीं पूछा, पर आप मल्टीप्लायर भी निकालो। 1/1 माइनस बी, बी यहां पर कितना है 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, टी मतलब वेरिएबल वाली टैक्स रेट 0.10, सॉरी वेरिएबल वाली टैक्स रेट है 0.20, प्लस एम, एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, वो कितनी है 0.10। बेटा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 बेटा 0.8 इंटू 0.75, ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.5, ये आएगा 2 टाइम्स। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लायर पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर कैलकुलेट करोगे तो आपका मल्टीप्लायर कितना आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये एक चीज बची थी जो पूछी नहीं थी, पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहां पे पहले ही सॉल्व करके बता दिया। मल्टीप्लायर कितना है 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, यहां पे देखो, यहां पर वेरिएबल वाला टैक्स लेना है और यहां पर वेरिएबल वाली इंपोर्ट की रेट लेनी है। ठीक है, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल एम है और ये बी है। ठीक है, यस, जल्दी से मुझे बताओ गॉट इट और नॉट, जल्दी से मुझे बताइए कि ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया या नहीं, जल्दी 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 मुझे बताइए। यस, जल्दी से मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। क्रिश का जवाब आ गया है यस सर। जल्दी 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 बाकी लोग मुझे फटाफट से बताइए। यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए। आकर्ष का जवाब आ गया है, जानवी का जवाब आ गया है, हर्ष का जवाब आ गया, दीक्षा का जवाब आ गया, वर्णन का जवाब आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके जवाब आ गए। अब आ जाओ भैया, अब आना है आपको होमवर्क पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है बेटा। कंजम्पशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, टैक्स दे रखा है, ट्रांसफर पेमेंट दे रखा है। ध्यान से देखो, इस सवाल के अंदर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये वाला सवाल जो है, ये सवाल आपको जो दिया गया है, ये 3 सेक्टर मॉडल का क्वेश्चन है और इसमें कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है। ठीक है, सीधा साधा बच्चों वाला सवाल है, निकाल देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, अब सुनो। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, देखो पहले ही क्लियर कर दिया, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। मतलब आप सोचो यार, 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, हाँ खत्म। ओके, अब मैं क्या बोलूं यार, ये तो बच्चों वाली बातें पूछ रहे हैं। द बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूसेस 7,000 यूनिट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹5। अभी बोल रहा है बिजनेस सेक्टर ने टोटल प्रोडक्शन 7,000 यूनिट का किया। आप तो जानते हो बेटा, जितना हमारा आउटपुट होता है उतना ही हमारा फैक्टर पेमेंट होता है, उतनी ही हमारी नेशनल इनकम होती है, उतनी ही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। याद है बेटा, बिजनेस सेक्टर जितना प्रोडक्शन करेगा उसका उतना ही पैसा वो सारे हाउस होल्ड्स को पे करेगा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, जो आउटपुट है वही फैक्टर पेमेंट है, वही नेशनल इनकम है इस साल की, और वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी है। अब ये देखो क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहला बताइए मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बेटा 7,000 यूनिट है, ₹5 का 1 यूनिट है, तो मनी वैल्यू क्या हो गई 35,000। दूसरा सवाल, व्हाट इज मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड की इनकम क्या है 35,000। बेटा हाउस होल्ड की इनकम कितनी है
35,000। अरे भैया अगर 35,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर पेमेंट भी कितना होगा? 35,000। हाउस होल्ड की इनकम भी कितनी होगी? 35,000। अब सुनो, इफ हाउस होल्ड स्पेंड 80% ऑफ देयर इनकम, व्हाट इज द टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर? अभी कहता है हम अगर अपनी इनकम का 80% खर्च करते हैं तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा? इनकम का 80%, 35,000 का 80%, 28,000। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, मुझे जवाब देना। अगर हमारे देश में 35,000 का माल बना लेकिन बिका 28,000 का है, तो बाकी जो बचा 7,000 का माल वो क्या रह गया? स्टॉक। वो क्या रह गया? स्टॉक। अब जो बात पूछूं उसका सोच विचार के जवाब देना। बेटा अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है, तो आप याद करो इस गैप को क्या बोलते थे? याद करके बताओ। अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब देश में जितना माल बन रहा है उतना बिक नहीं रहा है, तो आप मुझे बताइए इसे हम लोग क्या बोलते थे? मैं शॉर्ट में याद दिलाता हूं, इसे कुछ ऐसे बोलते थे, डीजी। हाँ जी, यस, हर्ष का जवाब आ गया सही। तो बेटा आपको मालूम है अगर देश में माल बन रहा है ज्यादा और बिक रहा है कम तो स्टॉक इकट्ठा हो गया। अगर स्टॉक इकट्ठा हो गया तो अगले साल कम माल बनेगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, अगले साल खर्चा और भी कम होगा, और भी कम होगा तो खर्चा और भी कम होगा, और खर्चा और भी कम होगा तो अगले साल और स्टॉक बन जाएगा और इकोनॉमी धीरे धीरे डूबती चली जाएगी। तो बेटा इस गैप को क्या बोलते थे? डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशनरी गैप, क्योंकि ये इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ धकेल रहा है। हाँ, डिफ्लेशनरी गैप। यस। अब सुनो ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द टोटल मनी रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द बिजनेस सेक्टर? ये बोल रहा बताइए बिजनेस सेक्टर को कितना पैसा वापस मिला। अरे भाई अगर आम आदमी 28,000 खर्च कर रहा है तो बिजनेस सेक्टर को रिसीव कितना होगा? 28,000। एंड लास्ट वन, व्हाट शुड हैपन टू द लेवल ऑफ आउटपुट? अब ये कह रहा है लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? अगले साल आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, आने वाले वर्षों में आपका आउटपुट डिक्रीज होगा क्योंकि आपके पास अब 7,000 यूनिट का स्टॉक पड़ा है, तो अगले साल आप 7,000 यूनिट कम बनाओगे। ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे बताओ ये बच्चों वाला सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कर सकते हो क्या? हाँ जी, जल्दी 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 मुझे बताओ कि अगर ये बच्चों वाला सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ 35,000, फैक्टर को कितना, मतलब हाउस होल्ड को कितने पैसे मिले? ऑब्वियस सी बात है जितने का प्रोडक्शन करके आएंगे उतना ही पैसा मिलेगा, 35,000। 80% खर्च करते हैं तो खर्चा कितना हुआ? 28,000। अब बना 35 है, बिका 28 है, तो आप ध्यान रखना 7,000 का माल क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अगले साल इतना ही कम होगा प्रोडक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा लो भाई, अगले साल जो है वो आउटपुट डिक्रीज होगा। ठीक है, ये रहा आंसर। अच्छा जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में May 21 में भी पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन May 21 में आपके एग्जाम में आया है और ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। ठीक है, आइए मेरे साथ और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। Assume that economy's consumption function is specified by the equation 500 plus 0.8y। अब ध्यान से देखो, इसने yd नहीं लिखा है, सिर्फ y लिखा है। और बेटा yd नहीं लिखा, y लिखा है, इसका मतलब जो y है वही yd है। इसका मतलब भाई साहब मुझे यही समझ में आ गया कि ये 2 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है। बेटा अगर YD की जगह आपको सिर्फ Y लिख करके दे रखा है, इसका मतलब ना गवर्नमेंट है ही नहीं, टैक्स है ही नहीं, और टैक्स नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, तभी तो आपका Y और YD बराबर है। हाँ, यस 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 बेटा, वो वही बात है। हाँ ठीक है, अब सुनो, अब यहां भी कह रहा है व्हाट विल बी द कंजम्पशन
व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 4,000, 5,000 एंड 6,000। अब ये कह रहा है आपको कंजम्पशन की वैल्यू निकाल के बतानी है। बताओ कंजम्पशन कितना, मैं एक निकाल के बता रहा हूं, बाकी आप कर लेना। कंजम्पशन है 500 प्लस 0.8y, और y क्या है 4,000। तो बेटा आपका कंजम्पशन हो गया 3,700। ठीक है, अगला फाइंड सेविंग व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 4,000। बेटा आपको सेविंग बतानी है। आप ही बताइए बेटा, अगर मैं कमाता हूं 4,000 और खर्च करता हूं 3,700, तो मैं सेव कितना करता हूं 300। सिंपल सी बात है। अगला, व्हाट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर कंजम्पशन फंक्शन सी इज ऑटोनोमस। ये बोल रहा है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है। बेटा आप तो जानते हो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है अपना 500। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कांस्टेंट कंजम्पशन कितना है 500। ये दे तो रखा है आपने, जो दे रखा है वही पूछा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 500। अब देखो व्हाट अमाउंट इज इंड्यूस्ड। बेटा इंड्यूस्ड का मतलब होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, मतलब हमारी इच्छा का कंजम्पशन। अब इधर देखो, जरा ध्यान से देखो, हमारा कंजम्पशन फंक्शन है 500 प्लस 0.8y। अब ये जो 500 है बेटा, ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब ये तो वो कंजम्पशन है जो कांस्टेंट कंजम्पशन है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। कितना 500। लेकिन ये वाला कंजम्पशन वो है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। और बेटा अपनी इच्छा से कंजम्पशन कितना करते हैं इनकम का 80%। और बेटा इस इच्छा वाले कंजम्पशन को बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। आ रही है बात समझ में। बेटा ये तो है ऑटोनोमस और ये है इंड्यूस्ड, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। हम अपनी इनकम का 80% खर्च करते हैं, तो ये तो हमारी आदत है ना, इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। अब बताओ, ये कह रहा बताइए इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना होगा अगर इनकम 4,000 है। मैंने बोला सर इंड्यूस्ड कंजम्पशन हमारा कितना है 0.8y। अगर हमारी इनकम 4,000 है तो सर हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन हो गया 3,200। खत्म। अच्छा बेटा जी जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर आपको बात समझ में आ रही है। आपको 3 इनकम दे दी, बोला तीनों इनकम के लिए कंजम्पशन निकाल के बताओ। मैंने एक बता दिया, बाकी का 2 आप निकाल लेना। दूसरा सवाल बोलता है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम हमारी 4,000, 5,000, 6,000 है तो सेविंग बताओ। भाई इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगी। 4,000 की इनकम है, 3,700 का कंजम्पशन है, तो सेविंग क्या है 300 की। सिंपल सी बात है। फिर बोला ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, वो आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है ए 500 है। फिर बोला कि हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना है, आपको पता है अपन इनकम का 80% खर्च करते हैं, तो अगर आपकी इनकम 4,000 है तो उसका 80% हमारी इच्छा वाला कंजम्पशन है, दैट इज 3,200। ठीक है बेटा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब समझ गए, जो हमारी इच्छा वाला कंजम्पशन है। ठीक है गाइस, यही वाला क्वेश्चन मई 21 में, मतलब वही जुलाई 21 में 5 मार्क्स का पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है, पर आप लोग समझते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगने पूरे। बहुत जल्दी हर्ष, बहुत जल्दी। ओके अच्छा बेटा, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे पूछ रहा है आपको मल्टीप्लायर बताना है। अगर एमपीसी 0.2 है, मैं एक सॉल्व करके बताता हूं। 2 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस बी, तो हो जाएगा 1/1 माइनस 0.20, तो आ जाएगा 1.25 टाइम्स। तो बेटा यहां पर आपको बी की वैल्यू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू दे रखी है और आपसे मल्टीप्लायर पूछा है, तो 1/1 माइनस बी करके जवाब दे देना, क्योंकि इसमें ना तो वेरिएबल टैक्स रेट है ना यहां पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दे रखा है, बाकी दो में से तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर निकाल देना। ठीक है चलो,
यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स और यहां पर हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इज, हमारा कंजम्पशन है 700 प्लस 0.8 y। बेटा यहां पे सिर्फ y लिखा है, वाई डी नहीं लिखा, इसी से पता चल गया कि यहां पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, आई हमारा कांस्टेंट है 1200, नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 100, आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, नेट एक्सपोर्ट भी है और गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर है नहीं, तो मेरे हिसाब से वाई का फॉर्मूला लगाकर आप लोग आराम से निकाल दोगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 2000, ये आ जाएगा 0.2 y इज इक्वल्स टू 2000। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 10,000, काम खत्म। तो बेटा यहां पे आप लोग इसे सीधे पुट करके यहां पर आप लोग निकाल सकते थे। ठीक है, यस, चलो चलो अब यहां पे प्लीज 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 क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये अब आप लोग ध्यान से देखें, और क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आप लोग स्टार लगाएं। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आप लोग स्टार लगाएंगे। हाँ यार, अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर को गायब कर दो और फॉरेन सेक्टर को ले आओ तो वो वापस 3 सेक्टर मॉडल ही हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब अपन स्टेप बाय स्टेप ही चले। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ही मैं करवाऊंगा, अदरवाइज ये वाले आप लोगों से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 मेरा आज के लिए ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज इन एन इकोनॉमी C is equals to 100 plus B इंटू वाई माइनस 50 माइनस टी वाई। अच्छा, तो इसका मतलब 50 जो है ये कांस्टेंट वाला टैक्स है, आई आपको दे दिया, जी आपको दे दिया, एक्सपोर्ट आपको दे दिया, इंपोर्ट आपको दे दिया, और ध्यान से देखो बेटा यहां पर आपका 5 क्या है, कांस्टेंट इंपोर्ट, और बेटा आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितना है, 0.1 मतलब 10%। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको यहां पे दे रखा है कितना, 0.8। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स रेट मतलब वो इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पे आधारित है वो कितना है, 0.25। पहला सवाल, फाइंड द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अब ये कुछ भी लिख ले, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आप तो मान के चलो इट मीन सिंपल मल्टीप्लायर। फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और बेटा आपको यहां पर इंपोर्ट की वैल्यू भी निकालनी है। तो बेटा यहां पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, नेशनल इनकम बताओ, मल्टीप्लायर बताओ, और आपको यहां पे इंपोर्ट की वैल्यू भी निकाल के बतानी है। मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। चलो जल्दी से करो। या ऐसा करते हैं, मैं भी ये वाला सवाल सॉल्व करता हूं, पर मैं आप लोगों से आंसर हाइड कर लेता हूं, और जब आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तब आप लोगों को ये आंसर शो करूंगा। ठीक है सर, लो भाई, तो मैंने आप लोगों से आंसर हाइड कर लिया है, और ये लीजिए मैंने यहां पे ये क्वेश्चन निकाल लिया है 29।
सबसे पहला इनकम, यस गाइस जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपने सॉल्व कर लिया है। यस देखो मैं बता दूं, मैंने तो सॉल्व कर लिया है। और यहां पे देखो सुरवा ने सॉल्व कर लिया है, आकर्ष का सॉल्व हो गया है, वर्णन का सॉल्व हो गया है, हर्ष का भी सॉल्व हो गया है, जाह्नवी का भी सॉल्व हो गया है। भाई मैं वेट कर रहा हूं, बाकी लोग भी मुझे सॉल्व करके बताओ, तभी मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा। यस मैं अभी कोई सोल्यूशन शो नहीं कर रहा आपको, पहले आप मुझे अपना आंसर बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सुरवा का एक जवाब आ गया। सुरवा तुम्हारे बाकी के जवाब नहीं आए, तुमने इनकम का जवाब तो दे दिया, लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तुमने नहीं निकाला, और अभी तक तुमने इंपोर्ट की वैल्यू भी निकाल के नहीं बताई, तो ऐसा नहीं चलेगा। जाह्नवी ने भी सिर्फ एक ही आंसर दिया है अब तक। मुझे भैया थोड़ा जल्दी करो, सॉल्व करके मुझे आंसर दो। जब आप लोग मुझे आंसर दोगे तभी मैं आगे चलूंगा। यस सुरभा का जवाब आ गया है मल्टीप्लायर 2 टाइम्स से, वेरी नाइस। और जल्दी से मुझे इंपोर्ट की वैल्यू भी बताओ। क्रिश मेरे पास तुम्हारा जवाब नहीं आया, वर्णन का जवाब आ गया है मल्टीप्लायर 2 टाइम्स से, गुड। यस देखो भैया जब आप लोग सॉल्व करोगे तभी फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे। यस दीक्षा का पहला जवाब आया है, नेशनल इनकम इज 330। क्रिश का जवाब आ गया नेशनल इनकम 330 करोड़ मल्टीप्लायर 2, और इंपोर्ट आ रहा है 38। क्या बात है, वेरी नाइस। वर्णन का जवाब भी आ गया है इंपोर्ट 38। और ये लीजिए बेटा, अब आप लोग सब लोग अपने अपने आंसर जो हैं वो फटाफट से टैली कर लो मेरे साथ में। ये लो, अब आप लोग यहाँ पे आंसर टैली कर लो, ये मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रखा है। और देख लो नेशनल इनकम आपकी है 330 करोड़, आपका मल्टीप्लायर है 2 टाइम्स, और बेटा आपका इंपोर्ट आ रहा है 38 करोड़। वैसे मैं आपको बता दूं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, नीचे डिवीजन में हमेशा यही आ रहा होता है, नीचे डिवीजन में हमेशा यही आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे 0.5y इज इक्वल्स टू 165 है ना, तो आप ध्यान रखना जब आप मल्टीप्लायर को सॉल्व करोगे तो 1/0.5 ही आ रहा होगा। 1/0.5 मतलब 2 टाइम्स।
तो हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लायर का जब भी आंसर आए तो आप लोग ये चेक कर लेना, यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है मल्टीप्लायर में जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वो हमेशा जो डिवीजन वाला अमाउंट है वो हमेशा इससे मैच कर रहा होगा। ठीक है, यस, ओके। चलो आइए जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जो मेन क्वेश्चन है। सुनो, ध्यान से सुनना। इफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फॉल शॉर्ट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। बेटा अब जरा सुनो, हमारी जो नेशनल इनकम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम से कम है। मतलब अगर हमारे देश का हर एक नागरिक फुल्ली एम्प्लॉयड होता तो हमारे देश में जितना माल बन सकता था, हाल फिलहाल जो माल बन रहा है वो उससे कम बन रहा है, माल उससे कम बन रहा है। ठीक है, अच्छा, और कितना कम बन रहा है? 50। अब सुनो, हाउ मच गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है बताइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाएं कि हमारा आउटपुट, हमारी इनकम, नेशनल इनकम 50 रुपीज इंक्रीज हो जाए, हमारी इनकम 50 रुपीज इंक्रीज हो जाए। अब सोच के बताओ, आराम से सोच के बताना। मल्टीप्लायर आपको क्या बताता है कि सर अगर आपने किसी भी चीज में परिवर्तन किया तो उसका कितना गुना परिवर्तन आपकी इनकम के अंदर होगा, वो बताता है आपको कौन? मल्टीप्लायर। वो आपको कौन बताता है? मल्टीप्लायर। मतलब सिंपल सी बात समझो कि बेटा अगर आपकी इनकम में अगर 100 का चेंज हो रहा है, कब? जब कोई भी कांस्टेंट आपका चेंज हो रहा है इतना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो चेंज है वो इतना गुना चेंज है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। अभी मैं समझाता हूं। जैसे यहां पे मैंने मल्टीप्लायर निकाला है 2, यहां पर अपना मल्टीप्लायर कितना आ रहा है? 2। अब 2 का मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट चीज को बदलूंगा तो उसका दुगना चेंज होगा किसमें? नेशनल इनकम में। उसका दुगना चेंज होगा किसमें? नेशनल इनकम में। आ रही है मेरी बात समझ में? इसका मतलब सोचो कि अगर मेरा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 10 रुपीज इंक्रीज हो जाए तो मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज कितनी होगी? दुगनी, 20। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज इंक्रीज हो जाए तो मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज कितनी होगी? 100, दुगनी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 70 रुपीज इंक्रीज हो जाए तो मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज कितनी होगी? डबल, 140। अगर मेरा कांस्टेंट वाला इंपोर्ट जो है वो अगर 80 रुपीज इंक्रीज हो जाए तो मेरी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज होगी? डबल, कितनी 160। अब यहां पे देखो ये क्या पूछ रहा है, ये चाहता है कि हमारी नेशनल इनकम 50 रुपीज बढ़ जाए। ये क्या चाहता है? हमारी नेशनल इनकम 50 रुपीज इंक्रीज हो जाए। तो बताओ इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना इंक्रीज करना होगा? अब जरा सोचो, हमारा मल्टीप्लायर क्या है? 2। हम इनकम को इंक्रीज कितना करना चाहते हैं? 50। और इसके लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना इंक्रीज करना है। लो बेटा, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का चेंज आ जाएगा इधर 50 अपॉन, और ये 2 चला जाएगा नीचे तो आ जाएगा 25। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें अपनी इनकम को, नेशनल इनकम को अगर 50 रुपीज इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना इंक्रीज करना होगा? 25। चलो चलो चलो, जल्दी से मुझे बताओ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दो। गाइस, मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट चीज में अगर चेंज किया तो उसका दुगना चेंज होगा नेशनल इनकम में। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, सवाल कहता है अगर मुझे देश की इनकम, नेशनल इनकम अगर 50 रुपीज बढ़ानी है तो बताओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज करना होगा? ठीक है, तो कितना? 25। सोचो बेटा, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? इधर देखो, अपना
इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन दैट इज ए प्लस बी, वाई माइनस फिक्स्ड वाला टैक्स माइनस वेरिएबल वाला टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इंपोर्ट बोले तो कांस्टेंट वाला इंपोर्ट प्लस वेरिएबल वाला इंपोर्ट। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर कांस्टेंट क्या है? ए कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, ट्रांसफर पेमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, और ये एम बार मतलब जो हमारा इंपोर्ट है ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये जितनी भी कांस्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, ये जितनी भी कांस्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से अगर कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो उसका दुगना चेंज होगा किसमें? आपकी नेशनल इनकम में। और इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। मतलब आपके इस फॉर्मूला के अंदर जितनी भी कांस्टेंट चीजें हैं, अगर कोई भी कांस्टेंट चीज बदलेगी तो उसका दुगना चेंज होगा किसमें? आपकी नेशनल इनकम में, आपकी इक्विलिब्रियम इनकम में। अब यहां पे बोल रहा है कि साहब मुझे इनकम को 50 रुपीज इंक्रीज करना है, तो बताओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना इंक्रीज करें? अरे इनकम को चेंज करना है 50, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना चेंज करें? अब आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जितना भी चेंज करोगे उसका दुगना चेंज तुम्हें करना पड़ेगा किसमें? किसमें करना पड़ेगा? नेशनल इनकम में, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड गाइज, मुझे लग रहा है यस ठीक है, हाँ जी, ओके। चलो 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 जल्दी से मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत? चलो, अब अगर यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो बेटा अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी आपका होमवर्क है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यहां पर होमवर्क है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को करके लाने हैं। और दोस्तों यहां पर आपका किनेशियन थियरी का जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा यहां पर हो जाता है फिनिश, खत्म, ठीक है। तो बेटा किनेशियन थियरी का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहां पर हो जाता है आपका फिनिश। और मैं देख रहा हूं क्लास का टाइम भी क्या हो रहा है? फिनिश, ठीक। तो एकदम मस्त वाला रहा, चैप्टर भी फिनिश, क्लास का टाइम भी फिनिश, ठीक है। अब अपन नया चैप्टर जो है बेटा वो सब आ गया इसमें। बेटा जितना भी मॉड्यूल के अंदर थियरी वगैरह आपको लेनी है वो ऑलरेडी मैंने सब कुछ कवर कर ली। अब आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर्ष, क्लास में नोट्स लिखवाने का पर्पस ही सिर्फ एक है कि आप लोगों को पढ़ने वाला जो कंटेंट है सिर्फ वही आप लोगों के पास हो, जो नहीं पढ़ने वाला कंटेंट है उसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी वो चीजें जो आपको पढ़नी थी, जो आपको लिखनी थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में लिखवा दी है। अब आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस बिल्कुल, यस दीक्षा, अब आगे की जो क्लासेस हैं वो अपनी ऐप पर होंगी। अब आप सब लोगों को कॉल जो है वो मंडे मॉर्निंग जो है, मंडे दिन में आप लोगों के पास में कॉल आ जाएगा और टीम जो है वो आप लोगों को पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करवा देगी। तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आना है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मंडे आफ्टरनून में टीम का अपने आप आपके पास कॉल आ जाएगा, टीम पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर सब कुछ इंस्टॉल करवा देगी। आपको अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। ओके गाइज, चलो तो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अपन लोग मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी संडे, एंजॉय करना अपना संडे पूरी तरह, ठीक है। बाय।